गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको नए सेशन में कुछ नए चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने भाजकों की संख्या ज्ञात किया था। तो कैसा भाजक, हम लोगों ने दो तरह का भाजक पढ़ा था। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कि जो है फ्रैक्शनल मेथड ऑफ डिवीजर, है ना, डिवाइजर, मतलब किस संख्या से भाग देंगे। तो मान के चलिए कि एक क्वेश्चन है कि कोई 72 संख्या है या फिर 100 संख्या है, उसको जो है 27 से भाग ना दे करके उसके 3 9 से भाग देंगे, तब जो है उसका पार्शियल रिमाइंडर कितना बचेगा, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उसके लिए एक मेथड है, हमने यहाँ लिखा है ये S1 जो पूरा संख्या होगा, S1 S2 S3 S4, ये जो है आपका ओवरऑल संख्या होगा जिस संख्या में भाग देंगे। और ये D1 D2 D3 जो है ये पार्शियल डिवाइजर है, मतलब क्रमशः जिस संख्या से भाग देंगे उसको पार्शियल डिवाइजर कहेंगे। और यहाँ पे देखिए जो संख्या बचेगा R1 R2 R3, इसको हम लोग पार्शियल रिमाइंडर कहेंगे। अब कैसा पार्शियल डिवाइजर और कैसा पार्शियल रिमाइंडर, इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। इसको क्वेश्चन जो है हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं और लिखते हैं। जैसा क्वेश्चन है कि 172 को 72 से भाग न देकर उसके गुणनखंड क्रमशः 9 और 8 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः क्या प्राप्त होगा। कहने का मतलब है 172 एक संख्या है, उसको 72 से भाग नहीं देना है, उसका गुणनखंड 9 और 8 से भाग देना है, और 9 और 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो जो हमने पहले लिखा था ठीक उसी तरीके से हम लिख देते हैं। कह रहा है कि किससे भाग देना है, 9 और 8 से भाग देना। तो जो है इधर लिखे थे हम लोग डिवाइजर, तो यहाँ लिख देंगे 9 और यहाँ लिख देंगे कितना 8। और उसके बाद क्या कर रहा है 172 को ना, तो 172 जो है ये ओवरऑल संख्या हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। तो 172 को पहले इससे भाग देंगे तो कितना मर्तबा हो जाएगा, 1 मर्तबा हो जाएगा। तो 9 1 तो 9, 8 बचेगा, फिर 2 उतरेगा तो 82 हो जाएगा। तो 9 9 कितना हो जाएगा 81, है ना। तो बच जाएगा कितना, देखिए यहाँ पे ऐसा करते हैं 172 को किससे भाग देना है 9 से, 9 1 कम 9 8, 2 उतारेंगे 9 9 81, है ना। कितना बचा 1, जो बचेगा उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब जो है इस संख्या को इससे भाग देंगे। अब ये जो संख्या है इसके लिए उपयोगी था, अब खत्म हो गया। अब जो है इस संख्या को इससे भाग देंगे, इस संख्या से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी का 16, बचेगा कितना 3। अब यही जो है हमारा रिमाइंडर। तो कह रहा है कि 172 को 72 से भाग न देकर उसके गुणनखंड क्रमशः 9 और 8 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः क्या प्राप्त होगा। तो यही ना है शेषफल, तो शेषफल लिख देंगे कितना, शेषफल बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका पहला आया था शेषफल 1 और दूसरा शेषफल 3, यही जो है हमारा आंसर होगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि 242 को 105 से भाग न देकर के, मतलब 242 को 105 से भाग नहीं देना है, भाग आपको किससे देना है, तो भाग न देकर के उसके गुणनखंड क्रमशः 3 5 और 7 से भाग देना है। और 3 और 5 से भाग दे जाएगा तो जो है क्रमशः, मतलब क्रमशः मतलब ऊपर से लेकर नीचे लगातार में शेषफल क्या प्राप्त होगा। आपको फैक्टर वही अपनाना है जो हम बताए। इसको पहले इसको यहाँ ऐसे लिखेंगे, इसको पार्ट में भाग देंगे। कह रहा है कि कितना से भाग देना है 3 5 और 7 से, तो यहाँ 3 5 7 कौन से संख्या को भाग देना है 242 को संख्या से भाग देना है। अब देखिए 242 में 3 से भाग देंगे तो 3 8 24, है ना। और 3 मतलब उतरेगा, मतलब यहाँ 242 को देंगे भाग, 3 से करेंगे तो 3 8 24, कट जाएगा, 2 उतरेगा नहीं लगा 0, तो ये क्या हो जाएगा रिमाइंडर, मतलब शेषफल कितना बचेगा 2 यहाँ बचेगा। फिर देखिए 80 को 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो 16 5 80, कोई शेषफल नहीं बचेगा, तो नहीं बचेगा तो 0। फिर 16 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी के 14, बच जाएगा कितना 2, तो शेषफल ये बच गया 2 0 0। आप देखिए हमको क्या कह रहा है, क्रमशः शेषफल क्या होगा, मतलब ये तो भाग दे रहे इससे, तो इससे कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं क्योंकि ये सम आ रहा था। अब जो है हमको मतलब क्या है शेषफल से, तो शेषफल कितना हो जाएगा
शेषफल, शेषफल कितना हो जाएगा 2 0 2, है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अब तो ये जो है इसको इस तरीके से किए तो ऐसे होगा, अब ठीक इसके उलट कैसे क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे और उसको हम कैसे डील करेंगे उसको जानेंगे। अगला क्वेश्चन जो है ठीक रिवर्स क्वेश्चन है। कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसमें क्रमशः 3, 5 और 8 से लगातार भाग देने पर शेषफल जो है 2, 1 तथा 3 प्राप्त होता है। यदि अंतिम शेषफल 3 प्राप्त हो तो संख्या क्या होगा, है ना। तो इसको जो है हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब से, जैसे इसको मेथड बताएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आपको तो एग्जाम में लंबा करना है नहीं, आपको शॉर्ट से काम करना है। तो ये संख्या पूछा है, ये एसएससी क्या सामान्यता क्वेश्चन है, एसएससी में मुख्यतः यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह संख्या कौन सी होगी। आजकल तो रेलवे भी पैटर्न, रेलवे का भी कोई भरोसा नहीं बचा है, क्योंकि इतना सारा शिफ्ट में एग्जाम होता है तो कौन सा क्वेश्चन कब किसको आ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए हमको उस चीज को जानना है। क्योंकि ये जो है 2015 एनटीपीसी रेलवे में भी पूछा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो है आजकल क्वेश्चन रिपीट करता नहीं है। आजकल जो टीसीएस के जो पूछने का जो पैटर्न है वो कभी क्वेश्चन रिपीट ही नहीं करता है, इसलिए कहते हैं कि हमको हर एक चीज को जानना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे देखिए क्वेश्चन बोला, अब जो है जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हम लिख देंगे। जैसे इस तरीके से हम लोग पैरा बनाते थे, अब जो कह रहा है कि डिवाइजर मतलब भाग जिससे देंगे तो भाग बाएं तरफ से देते थे, उसको उसी तरीके से लिख देंगे। देखिए किससे भाग दे रहा है, 3, 5 और 8 से भाग दे रहा है, तो यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 8। अब शेषफल क्या बच रहा है, शेषफल तो इधर लिखना है ना, तो यहाँ देखिए यहाँ पहले लिखे हैं, यहाँ 1 छोड़ करके लिखेंगे, तो कितना 2, 1 और 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना 3। जैसे जैसे बोला वैसे वैसे लिख दिए। लेकिन और कहता है कि अंतिम शेषफल 3 प्राप्त होता है ना। यहाँ पे अंतिम शेषफल नहीं होता, अंतिम भागफल होगा। यहाँ पे थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए, अंतिम भागफल, ठीक है। तो अंतिम भागफल कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। अब क्या करना है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या करते थे कि यहाँ पे जो कोई संख्या होती थी इसको इससे भाग देते थे और यहाँ पे जो शेषफल बचता था उसको यहाँ लिखते थे। इस बार क्या करना है, आपको इसको इसके साथ गुना करना है और इसको क्या करना है, जोड़ना है। इसको इसके साथ गुना करना है और इसको इसके साथ जोड़ना है। कैसे गुना करना है, यहाँ देखिए 8 का 3 से गुना करेंगे, 8 तिया कितना हो जाएगा 24, तो 24 और ये कितना प्लस में 3, तो 24 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 27। तो 27 जो आया उसको यहाँ पे लिख देना है। अब इससे हमको नातेदारी खत्म हो गया, हमको जो रिश्ता था, जो रिश्ता निभाना था इससे निभा लिए। अब हम आगे बात करेंगे। अब ठीक इसके साथ भी वही क्रिया करेंगे, इसके साथ गुना, इसके साथ प्लस। यहाँ देखिए 5 को 27 से गुना करेंगे तो 27 का 5 मरतबा पहाड़ा पड़ेंगे तो 135 होता है। 27 बचे 35 से 135 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 136। 136 यहाँ लिख देंगे। देखिए इसका भी काम खत्म हो गया, मतलब इसका रिश्तेदारी हमसे खत्म हो गया। अब बात करेंगे इसको इससे और इससे जोड़ेंगे, तो मतलब इसको इससे गुना करेंगे और इससे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 136 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर करेंगे 136, 136 3 6 तिया 18 के 8 हाथ में रहे, 3 तिया 9 3 तिया 9 10 के 0 हाथ में रहे, 3 है कितना 4, मतलब कितना 408 और इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 410, है ना। तो यही संख्या निकल करके आया ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, संख्या का मान कितना हो जाएगा, हमारा संख्या का मान हो जाएगा 410। ठीक उसी तरह से एक एग्जांपल और भी हम लोग देखेंगे। पहले यहां जैसे फिर से एक बार समझ लेते हैं कि वह कौन सी संख्या है जिसमें क्रमशः 3, 5 और 8 से लगातार भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 1 तथा 3 प्राप्त होता है।
यदि अंतिम भागफल 3 प्राप्त हो तो संख्या क्या होगी? तो संख्या क्या होगी? ठीक इस तरफ क्या लिखेंगे? इस तरफ डिवाइजर जिससे भाग देंगे उसको लिखेंगे, इस तरफ शेषफल जिसको शेष बचेगा उसको लिखेंगे, और अंतिम भागफल को नीचे लिखेंगे। इसको इससे गुना करेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको जोड़ देंगे जो आएगा यहाँ लिखेंगे, फिर इसके साथ गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे, जो आएगा वही आपका फाइनल नंबर होगा। अगला एग्जांपल के तौर पे अगला क्वेश्चन समझेंगे। कह रहा कि किसी संख्या को 12 एवं 15 से लगातार भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 और 4 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 2 हो तो वह संख्या क्या होगी? करना वही है जो हम पहले किए हैं। इसको इस तरीके से लिख दिए, किससे भाग देना है? 12 और 15 से भाग देना है, तो यहाँ 12 से और यहाँ 15 से भाग देना है। कितना शेषफल बच रहा है? 3 और 4। अंतिम भागफल कितना है? तो अंतिम भागफल 2 है, इसको 2 यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे? जो प्रोसेस करना था इसको इसके साथ गुना करना था, तो 15 गुना कितना हो गया? 30, और ये 4 हो गया, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 34। अब इसको इसके साथ गुना करना है, तो 34 गुना कितना? 12 है ना। तो यहाँ कर देंगे गुना, 4 दूना का 8, 3 दूना का 6, ये 1 4 है 4 और 1 3, कितना हो जाएगा? 8 6 4 10 0 हाथ में रहा 1, 408 हो जाएगा। 408 हो गया। अब क्या करना है? इसको शेषफल को क्या करना है? जोड़ना है। तो 408 और प्लस 3 कितना हो गया? 411। यानी कि हमारा संख्या क्या हो गया? संख्या हो गया 411। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आगे जो क्वेश्चन है, जैसे मान के चलिए, आगे जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है, जैसे मान के चलिए कि आप क्रिकेट खेलने गए, 11 टीम है और आप एक टीम का हिस्सा है, तो जो है प्रत्येक टीम के साथ कितना मैच खेलेगी, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। या फिर आप किसी पार्टी में गए और आपने किसी को उपहार दिया, वो भी आपको बदले में उपहार दिया, तो कुल उपहार की संख्या क्या हो सकती है? इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। या फिर आप पार्टी में गए और 2 लोग आपस में क्या किए? हाथ मिलाए, हैंड से किए, तो पूछेगा कि मान लिया कि आप 11 आदमी थे पार्टी में और जो है प्रत्येक ने प्रत्येक के साथ हाथ मिलाया, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया होगा? इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में भी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि किसी पार्टी में 12 दोस्त हैं, और प्रत्येक जो दोस्त है एक दूसरे को एक गिफ्ट पैकिंग देता है, मतलब उपहार देता है। तो उपहार देता है तो कुल कितना उपहार दिया गया होगा, इसके बारे में चर्चा है। तो उपहारों की संख्या में क्या होता है? उपहारों की संख्या के लिए एक ट्रिक है, सीधा सा बात है कि प्रत्येक ने प्रत्येक को उपहार दिया, मतलब अगर जो 2 आदमी है, समझने की जरूरत है, 2 आदमी है, तो 2 आदमी है, एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, ये इसको उपहार देगा तो 1 हो गया, ये इसको देगा तो भी 1 हो गया, मतलब 2 गो में 2। अब मान लिया कि 3 आदमी रहे, तो ये इसको उपहार दिया तो 1, फिर ये इसको उपहार दिया दूसरा, फिर ये जो है इसको उपहार देगा, है ना, और फिर जो है ये फिर क्या, ये तो इसको दिया था तो ये रिवर्स किया, ये इसको दिया ये भी रिवर्स करेगा, ये इसको देगा तो ये भी रिवर्स करेगा। कहने का मतलब है जब रिवर्स करेंगे तो उसके लिए हम एक ट्रिक लगाएं, n इंटू n माइनस 1। मतलब आप किसी को दिए, मान ले 2 आदमी हैं, हम किसी को दिए, वो हमको दिया, फिर अगला पार्टी को जो है हम देंगे, वो भी हमको देगा, लेकिन एक उपहार की संख्या लास्ट तक जाते जाते घट जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे उपहारों की संख्या। तो उपहारों की संख्या बराबर होता है n इंटू n माइनस 1। n का होगा मतलब जितना आदमी है या जितना लोग हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो
तो उपहारों की संख्या लिखे n इंटू एन माइनस वन। हमारे पास पार्टी में कितने दोस्त हैं? 12 दोस्त हैं। अब 12 माइनस 1, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और गुना 12 में से 1 गया 11। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 को 11 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा 12, जोड़ देंगे 2 3 1, कितना हो जाएगा? 132। यानी कि 132 जो है उपहार, 132 उपहार जो है इस पार्टी में आदान प्रदान किया गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है, करा कि किसी पार्टी में 16 दोस्त हैं, 16 दोस्त हैं और प्रत्येक ने प्रत्येक के साथ हाथ मिलाया, तो कुल कितने बार हाथ मिलाया गया होगा? इस तरह का क्वेश्चन है। तो जैसे जाहिर सी बात है, मान के चलिए कि 2 दोस्त हैं, तो हैंडशेक करेंगे, तो 2 दोस्त मिल करके हैंडशेक करेंगे तो एक ही बार करेंगे हैंडशेक। अब मान लिया 3 दोस्त है, तो यहां से देखिए 2 दोस्त है, तो ये इसके साथ मिलाया होगा तो एक ही बार काउंट होगा ना। लेकिन जब मान लिया कि 3 दोस्त है, तो ये इसके साथ मिलाया, फिर ये इसके साथ मिलाया होगा, फिर ये इसके साथ मिलाया होगा, है ना। तो इस तरह का जो तरीका बनता है, तो कहने का मतलब है ये जब हाथ मिलाने की संख्या होगी तो यहां पे हम लिख देते हैं डायरेक्ट हाथ मिल, ऐसा नहीं लिखेंगे, लिख देंगे टोटल हैंडशेक, टोटल हैंडशेक, है ना। तो टोटल हैंडशेक लिखेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस वन। देखिए n इंटू एन माइनस वन तो किसके लिए था? जो है आपको प्रत्येक ने प्रत्येक को गिफ्ट किया होगा, लेकिन यहाँ 2 को मिल करके जो है हाथ मिला रहा है, इसलिए यहाँ पे बट्टा में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 16 दोस्त है, तो 16 इंटू 16 माइनस 1 और बटा कितना? 2। यहाँ हो गया 16 गुना कितना हो गया? 15 और बटा 2, 2 से काट देंगे 8 मरतबे कितना हो जाएगा? 8 गुना 15 बराबर कितना? 120। मतलब टोटल 120 बार जो है हाथ मिलाया गया होगा। अब जो है इसके बाद जो है बहुत सारे हो सकते हैं, 16 दोस्त, 20 दोस्त, 50 दोस्त, जितना का आप काउंटिंग करना चाहते हैं या जितना का क्वेश्चन में दिया होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। ये हमारा सेशन का ये वीडियो था। अगर जो आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिसके बारे में मैंने कल बोला था कि आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम के लिए स्पेशल क्वेश्चन का जो है बैच दिया जा रहा है, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन लगभग तैयार है। आप लोगों के पास कभी भी वीडियो वो आ सकता है। धन्यवाद।